नरसिंह पुराणांतर्गत नरसिंहावतार की कथा, दूसरा अध्याय। राजा सहस्त्रानीक ने श्री मार्कंडेय जी से कहा कि संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता महाप्राज्ञ मार्कंडेय जी, आप भगवान नृसिंह के प्रादुर्भाव की कथा यथोचित रूप से कहे। अनघ भक्तवर प्रहलाद जी का चरित्र मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। हे महायोगिन, हे महामुने, हम लोग धन्य हैं, क्योंकि आपकी कृपा से हमें भगवान विष्णु की कथारूप दुर्लभ सुधा का पान करने का अवसर मिला है। तब श्री मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में एक समय वह महाकाय हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने के लिए वन में जाने को उद्यत हुआ, उस समय समस्त दिशाओं में दाह और भूकंप होने लगा। यह देखकर उसके हितकारी बंधुओं, मित्रों और भृत्यों ने उसे मना किया। राजन, इस समय बुरे शकुन हो रहे हैं, इनका फल अच्छा नहीं है। सौम्य, आप त्रिभुवन के एक छत्र स्वामी है, समस्त देवताओं पर आपने विजय प्राप्त की है, आपको किसी से भय भी नहीं है, फिर किस लिए तप करना चाहते हैं? हम सभी लोग जब अपनी बुद्धि से विचारते हैं, तब कोई भी प्रयोजन नहीं दिखाई देता, क्योंकि जिसकी कामना अपूर्ण होती है वही तपस्या करता है। अपने बंधुजनों के इस प्रकार मना करने पर भी वह दुर्मद एवं मदमत्त दैत्य अपने 2-3 मित्रों को साथ लेकर तप के लिए कैलाश शिखर को चला ही गया। वहां जाकर जब वह परम दुष्कर तपस्या करने लगा, तब पद्मयोनि ब्रह्मा जी को उसके कारण बड़ी चिंता हो गई। वे सोचने लगे, अहो, अब क्या करूं? वह दैत्य कैसे तप से निवृत्त हो? इस चिंता से ब्रह्मा जी जब व्याकुल हो रहे थे, उसी समय उनके अंग से उत्पन्न मुनिवर नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, पिताजी, आप तो भगवान नारायण के आश्रित हैं, फिर आप खेद क्यों कर रहे हैं? जिनके हृदय में भगवान गोविंद विराजमान है, उन्हें इस प्रकार सोच नहीं करना चाहिए। तपस्या में प्रवृत्त हुए उस दैत्य हिरण्यकशिपु को मैं उससे निवृत्त करूंगा। जगदीश्वर भगवान नारायण मुझे इसके लिए सुबुद्धि देंगे। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, अपने पिता से इस प्रकार कहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन भगवान वासुदेव का स्मरण करते हुए वे पर्वत मुनि के साथ वहां से चल दिए। वे दोनों मुनि कलविंक पक्षी का रूप धारण कर उस उत्तम कैलाश पर्वत पर आए, जहां दैत्य श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु अपने 2-3 मित्रों के साथ रहता था। वहां स्नान करके नारद मुनि वृक्ष की शाखा पर बैठ गए और उस दैत्य के सुनते सुनते गंभीर वाणी में भगवन नाम का उच्चारण करने लगे। उदार बुद्धि नारद लगातार 3 बार ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण कर मौन हो गए। कलविंक के द्वारा किए गए उस आदर युक्त नाम कीर्तन को सुनकर हिरण्यकशिपु ने कुपित हो धनुष उठाया और उस पर बाण का संधान करके जो ही उन दोनों पक्षियों के प्रति छोड़ने लगा, त्यों ही नारद और पर्वत मुनि उड़कर अन्यत्र चले गए। तब हिरण्यकशिपु भी क्रोध से भर गया और उसी समय वह उस आश्रम को त्याग कर अपने नगर को चला आया। वहां उसी समय उसकी कयाधु नाम की सुंदरी पत्नी दैवयोग से रजस्वला होकर ऋतुस्नाता हुई थी। रात्रि में एकांतवास के समय कयाधु ने दैत्यराज से पूछा, स्वामिन, आप जिस समय तप करने के लिए घर से वन को गए थे, उस समय तो आपने यह कहा था कि मेरी यह तपस्या 10,000 वर्षों तक चलेगी। फिर महाराज, आपने
अभी क्यों उस व्रत को त्याग दिया? स्वामिन, दैत्यराज, मैं प्रेम पूर्वक आपसे यह प्रश्न करती हूँ, कृपया मुझे सच सच बताइए। तब हिरण्यकशिपु बोला, सुंदरी सुनो, मैं वह बात तुम्हें सच सच सुनाता हूँ जिसके कारण मेरे व्रत का भंग हुआ है। वह बात मेरे क्रोध को अत्यंत बढ़ाने वाली और देवताओं को आनंद देने वाली थी। देवी कैलाश शिखर पर जो महान आनंद कानन है, उसमें दो पक्षी ओम नमो नारायणाय इस शुभवाणी का उच्चारण करते हुए आ गए। शुभे उन्होंने मुझे सुना सुनाकर 2 बार 3 बार उक्त वचन को दोहराया। पक्षियों के उस शब्द को सुनकर मेरे मन में बड़ा क्रोध हुआ और उन्हें मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाकर जो ही मैंने छोड़ना चाहा, त्यों ही वे दोनों पक्षी भयभीत हो उड़कर अन्यत्र चले गए। तब मैं भी भावी की प्रबलता से अपना व्रत त्याग कर यहाँ चला आया। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी के साथ जब इस प्रकार बातें कर रहा था, उसी समय उसका वीर्य स्खलित हुआ। पत्नी का ऋतुकाल तो प्राप्त था ही, तत्काल गर्भ स्थापित हो गया। माता के उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ से बुद्धिमान नारद जी के उपदेश के कारण विष्णु भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रसंग को आगे कहूंगा। इस समय जो प्रसंग चल रहा है उसे श्रद्धापूर्वक सुनो। हिरण्यकशिपु का वह भक्त पुत्र प्रहलाद जन्म से ही वैष्णव हुआ। जैसे पापपूर्ण कलयुग में संसार बंधन से मुक्त करने वाली भगवान श्री हरि की भक्ति बढ़ती रहती है, उसी प्रकार उस मलिन कर्म करने वाले असुर वंश में भी प्रहलाद निर्मल भाव से रहकर दिनों दिन बढ़ने लगा। वह बालक त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु के चरणों में बढ़ती हुई भक्ति के साथ ही स्वयं भी बढ़ता हुआ शोभा पा रहा था। शरीर छोटा होने पर भी उस बालक का हृदय महान था। वह विष्णु भक्ति का प्रसार करता हुआ उसी तरह शोभा पाता था जैसे चौथे युग अर्थात कलयुग भगवत भजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला तथा यश का विस्तार करने वाला होता है। प्रहलाद अन्य बालकों के साथ खेलते, पहेली बुझाते और खिलौने आदि से मनोरंजन करते समय तथा बातचीत के प्रसंग में भी सदा भगवान विष्णु की ही चर्चा करता था, क्योंकि उसका स्वभाव भगवन्मय हो गया था। इस प्रकार शैशव काल में भी विचित्र कार्य करने वाला वह प्रहलाद भगवत स्मरण रूपी अमृत का पान करता हुआ दिन दिन बढ़ने लगा। एक दिन बहुत सी स्त्रियों के बीच में बैठे हुए दुष्ट दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने गुरुजी के घर से आए हुए कमल से मुख वाले अपने बालक पुत्र प्रहलाद को देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सुंदर थी तथा वह हाथ में पट्टी लिए हुए था। उसकी पट्टी बड़ी सुंदर थी। उसके सिरे पर चक्र का चिन्ह बना हुआ था और पट्टी पर आदर पूर्वक श्री कृष्ण का नाम लिखा गया था। उसे देख हिरण्यकशिपु को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने पुत्र को पास बुलाकर उसे प्यार करते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी बुद्धिमती माता मुझसे तुम्हारी बड़ी प्रशंसा किया करती है, अतः तुमने गुरुजी के घर जो कुछ सीखा है वह मुझसे कहो। पहले सोच लो, जो तुम्हें बहुत आनंददायी प्रतीत होता हो और भली भांति याद हो, वही पाठ सुनाओ। यह सुनकर जन्म से ही विष्णु की भक्ति करने वाले प्रहलाद ने प्रसन्नता पूर्वक पिता से कहा, त्रिभुवन के वंदनीय भगवान गोविंद को प्रणाम करके मैं अपना पढ़ा हुआ पाठ
आपको सुनाता हूँ। अपने पुत्र के मुख से इस प्रकार शत्रु की स्तुति सुनकर स्त्रियों से घिरा हुआ वह दुष्ट दैत्य यद्यपि बहुत क्रुद्ध हुआ, तथापि प्रहलाद से उस क्रोध को छिपाने के लिए वह प्रसन्न पुरुष की भांति जोर जोर से हंसने लगा। फिर पुत्र को गले से लगाकर बोला, बच्चा, मेरा हितकर वचन सुनो। बेटा, जो लोग राम, कृष्ण, गोविंद, विष्णु, माधव, श्रीपते इस प्रकार कहा करते हैं, वे सभी मेरे शत्रु हैं। ऐसे लोग मेरे द्वारा शासित दंडित हुए हैं। तुमने यह हरिनाम कीर्तन इस अवस्था में कहाँ सुन लिया? पिता की बात सुनकर बुद्धिमान प्रहलाद निर्भय होकर बोला, आर्य, आपको कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य संपूर्ण ऐश्वर्यों को देने वाले तथा धर्म आदि की वृद्धि करने वाले कृष्ण इस मंत्र का उच्चारण करता है, वह अभय पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण की निंदा से होने वाले पाप का कहीं अंत नहीं है। अतः अब आप अपनी शुद्धि के लिए भक्तिपूर्वक राम, माधव और कृष्ण इत्यादि नाम लेते हुए भगवान का स्मरण करें। जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ वह सबसे बढ़कर हित साधक है। इसीलिए मेरे गुरुजन होने पर भी आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप समस्त पापों का क्षय करने वाले सर्वेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाए। प्रहलाद के यो कहने पर देवशत्रु हिरण्यकशिपु अपने क्रोध को रोक ना सका। उसने रोष को प्रकट करके पुत्र को फटकारते हुए कहा, हाय हाय, किसने इस बालक को अत्यंत मध्यम कोटि की अवस्था को पहुंचा दिया। हे दुष्ट पुत्र, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तूने क्यों मेरा महान अपराध किया? ओ दुराचारी नीच पुरुष, अरे पापिष्ठ, तू यहाँ से चला जा, चला जा। यो कहकर उसने अपने चारों ओर निहारकर फिर कहा, नृशंस पराक्रमी क्रूर दैत्य जाए और इसके गुरु को बांधकर यहाँ ले आए। यह सुनकर दैत्यों ने प्रहलाद के गुरु को वहां लाकर उपस्थित कर दिया। बुद्धिमान गुरु ने उस दुष्ट दैत्यराज से विनय पूर्वक कहा, देवांतक, थोड़ा विचार तो कीजिए। आपने समस्त त्रिभुवन को अनायास ही अनेकों बार पराजित किया है। खेल खेल में ही सबको जीता है। कभी रोष से काम नहीं लिया। फिर मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर क्रोध करने से क्या लाभ होगा? ब्राह्मण के इस शांत वचन को सुनकर दैत्यराज बोला, अरे पापी, तूने मेरे बालक पुत्र को विष्णु का स्तोत्र पढ़ा दिया है। गुरु से यो कहकर राजा हिरण्यकशिपु ने अपने निर्दोष पुत्र के प्रति सांत्वना पूर्वक कहा, बेटा, तू मेरा आत्मज है। तुझ में यह जड़ बुद्धि कैसे आ सकती है? यह तो इन ब्राह्मणों की ही करतूत है। मूर्ख बालक, आज से तू सदा विष्णु के पक्ष में रहने वाले धूर्त ब्राह्मणों का साथ छोड़ दे। ब्राह्मण मात्र का संग त्याग दे। ब्राह्मणों की संगति अच्छी नहीं होती, क्योंकि इन ब्राह्मणों ने ही तेरे उस तेज को छिपा दिया जो हमारे कुल के लिए सर्वथा उचित था। जिस पुरुष को जिसकी संगति मिल जाती है उसमें उसी के गुण आने लगते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मणि कीचड़ में पड़ी हो तो उसमें उसके दुर्गंध आदि दोष आ जाते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने कुल की समृद्धि के लिए आत्मीय जनों का ही आश्रय ले। बुद्धिहीन बालक, मेरे पुत्र के लिए तो उचित कर्तव्य यह है कि वह विष्णु के पक्ष में रहने वाले लोगों का नाश करे, परंतु तू इस उचित कार्य को त्याग कर इसके विपरीत स्वयं ही विष्णु का भजन कर रहा है। अरे बता तो सही,
क्या ऐसा करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? अरे, मुझ संपूर्ण जगत के सम्राट का पुत्र होकर तू दूसरे को अपना स्वामी बनाना चाहता है। बेटा, मैं तुझे संसार का तत्व बताता हूँ, सुन। यहाँ कोई भी अपना स्वामी नहीं है। जो शूरवीर है वही लक्ष्मी का उपभोग करता है तथा वही प्रभु है, वही महेश्वर है, वही सबका अध्यक्ष देवता है। जैसा कि तीनों लोकों पर विजय पाने वाला मैं हूँ, इसलिए तू अपनी यह जड़ता त्याग दे और अपने कुल के लिए उचित वीरता का आश्रय ले। तेरी यह कायरता देखकर दूसरे लोग भी तुझे मारेंगे और कहेंगे कि अरे, यह असुर होकर भी देवताओं की उसी प्रकार स्तुति करता है जैसे बिल्ली चूहे की स्तुति करे और मोर अपने द्वेष पात्र सर्पों की प्रार्थना करे। ऐसा करना अवश्य ही अनिष्ट का सूचक है। मूर्ख प्राणी महान ऐश्वर्य पाकर भी नीचे गिर जाते हैं, जैसे मेरा पुत्र प्रहलाद, जो स्वयं स्तुति के योग्य था, आज नीच जनों की भांति उन लोगों की स्तुति कर रहा है जो स्वयं हमारी स्तुति करने वाले हैं। अरे मूर्ख, तू मेरा ऐश्वर्य देखकर भी मेरे सामने ही हरि का नाम ले रहा है। वह हरि इस सम्मान के योग्य नहीं है, उसकी स्तुति विडंबना मात्र है। हे राजन, अपने पुत्र से इस प्रकार कहकर वह इतना कुपित हुआ कि उसका स्वरूप भयानक हो गया। फिर प्रहलाद के गुरु को टेढ़ी नजर से देखकर उन्हें अपने रोष से कंपाता हुआ बोला, मूर्ख ब्राह्मण, यहाँ से चला जा, चला जा। अब की बार मेरे पुत्र को अच्छी शिक्षा देना। दुष्ट राजा की सेवा करने वाला वह ब्राह्मण बड़ी कृपा हुई, ऐसा कहता हुआ घर चला गया और विष्णु का भजन त्याग कर दैत्यराज हिरण्यकशिपु का अनुसरण करने लगा। सच है, लोभी मनुष्य अपना पेट पालने के लिए क्या नहीं कर सकते।